देखो, आज जो हम लोग का टॉपिक है ये है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे निश्चित है सवाल आना है। या तो आपको कार्य पूछ दे, ऊर्जा के बारे में पूछ दे, या शक्ति के बारे में पूछ दे। इससे श्योर है कि क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए इसको समझते हैं, और इससे जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने कार्य के बारे में लिखा है। कार्य क्या है? तो कार्य कहा जाता है कि मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया। कोई वस्तु है, कोई वस्तु स्थिर है, इस पर हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, और इस बल के कारण अगर यहाँ ए पॉइंट पर है, ये अगर इसकी स्थिति चेंज हो गई, बी पॉइंट पर आ गया, यानी विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने कार्य किया। कार्य क्या है? तो बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देना, यही कार्य है। कार्य में तीन चीज़ याद रखिए। कार्य माइनस में भी हो सकता है, कार्य प्लस में भी हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है। और कार्य कौन सी राशि है, कौन सी भौतिक राशि है? तो यह अदिश है। कार्य जो है अदिश राशि है। हालांकि कार्य का जो फॉर्मूला होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, ये बल जो है आपको F, और जो S या D जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों के दोनों कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ये विडंबना है इसमें एक, कि दोनों गुणनफल सदिश है, लेकिन फिर भी कार्य क्या है? अदिश है। आप लोग पढ़े ना, बल कौन सी भौतिक राशि है? सदिश। विस्थापन भी कौन सी राशि है? सदिश है, लेकिन कार्य क्या हो जाएगा? अदिश है। जब हम कोई काम करते हैं, वस्तु की स्थिति में जब कोण बन जाए, मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है और इस पर कार्य किए, तो इसका विस्थापन एंगल के रूप में हो गया। यहाँ पर एंगल बन गया इसका 60 डिग्री का, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, इस तरह से। तब कार्य का जो फार्मूला होगा उसमें cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इसीलिए कार्य का दूसरा फार्मूला भी ध्यान रखिए, Fs cos थीटा। F क्या है? बल है, फोर्स है, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। और वहाँ पर cos थीटा क्या दर्शाता है? एंगल को दर्शाता है। अब यहाँ जो cos थीटा लिखे हैं, तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या? तो cos थीटा में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। जब 0 डिग्री होगा तो उस समय कार्य मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जब 90 डिग्री होगा तो उस समय कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, इसलिए कार्य भी 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, मान लो कि हमने वस्तु को इधर बल लगाया, विस्थापन इधर हो गया, अब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा? उस समय कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस समय कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और घर्षण बल क्या होता है कि जिस दिशा में वस्तु जा रहा है उसको अगेंस्ट करता है, विरोध करता है, तो उस समय कार्य माइनस होता है, ठीक है। इसलिए कार्य 0 भी हो सकता है, धनात्मक में भी हो सकता है, और ऋणात्मक में भी हो सकता है। और ऋणात्मक में हमेशा होता है कब? घर्षण बल द्वारा। घर्षण बल द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है तो उस समय कार्य का वैल्यू हमेशा किस में होगा? माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ समझ गए, अदिश राशि है कार्य। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। जैसे बल के लिए क्या होगा? न्यूटन, विस्थापन के लिए क्या होगा? मीटर। इसी न्यूटन मीटर को बोलते हैं क्या? जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। पता है जूल क्या है? तो वास्तव में जो जूल शब्द आया है, एक वैज्ञानिक है प्रेस्कॉट जूल, पूरा नाम है इसका। क्या नाम है? प्रेस्कॉट जूल। इसी के सम्मान में कार्य का जो मात्रक रखा गया है, जूल रखा गया है। जूल सिर्फ कार्य का ही मात्रक नहीं है, और किसी भी चीज़ का है। वो क्या है? आपको ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इसका भी ऐसा मात्रक जूल ही होता है। देखो, जब कार्य करते हैं तो ये यांत्रिक एनर्जी, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें
मैकेनिकल एनर्जी होता है। और ये मैकेनिकल एनर्जी जो है दो तरह की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहने का मतलब कोई वस्तु गति में हो गया, रन करने लग गया, तो वो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसको के से निरूपित करते हैं, फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या फार्मूला होता है, हाफ, जहाँ m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और v वस्तु की गति है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा संवेग, p बराबर क्या होता है, mv होता है। p बराबर क्या होता है, mv होता है। यहाँ पर क्या है, mv²। mv², इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम mv के जगह अगर p रख दें तो दूसरे शब्दों में तो यहाँ हो जाएगा, एक और v बचेगा, तो वास्तव में k बराबर होना चाहिए p इंटू v, और m तो नीचे भी है, m से मल्टीप्लाई करें, यानी दूसरा फार्मूला होगा k बराबर p² बट्टा 2m, जहाँ m क्या है, वस्तु का है। यहाँ से फिर से समझिए इसका, mv², जहाँ p बराबर क्या होता है, mv, तो अगर इसको लिखा जाए mv और फिर से भी, और फिर यहाँ पर अगर m रख दे, नीचे में भी आपको m रखना पड़ेगा, तब न m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए m और m² होगा, v और v क्या होगा, v² हो जाएगा। तो जब ये हो गया आपको m² और v², यानी इसको लिख सकते हैं p² लिख सकते हैं ना, तो p² और नीचे में क्या बच जाएगा आपका, एक m बच जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो दूसरा फार्मूला संवेग को जोड़ करके वो होगा, वो क्या हो जाएगा, k बराबर p² बट्टा 2m। ये भी फार्मूला हो सकता है, किसको जोड़ करके, संवेग को जोड़ करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण। मान लीजिए कि किसी तालाब में जो है पानी है और वो पानी एब्जॉर्ब है, उस स्थिति में है, वो किस कारण है, तो उसके एनर्जी के कारण है। और उस पानी को अगर अगर दूसरी जगह चला गया या कोई भी चीज़ में परिवर्तन हुआ, तो वह जो परिवर्तन हो जाएगा उसमें जो निहित ऊर्जा होगा उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। हम लोग खड़े हैं, हम लोग बैठे हैं, पानी एब्जॉर्ब है, एक जगह स्थिर है, तो वो किस ऊर्जा के कारण है, तो स्वयं की ऊर्जा है, उसको बोलते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है mgh, क्या होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान हुआ, g क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण, कल बताए थे क्या वैल्यू होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हो गया हाइट, पृथ्वी से कितने हाइट पर है, तो इसका होता है mgh। एक होता है द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी, इसको सबसे पहले परिभाषित किया था आइंस्टीन ने। इसमें बताया कि जब वस्तु की द्रव्यमान की क्षति होता है, कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान को ह्रास कर देंगे, तो उससे भी एनर्जी एब्जॉर्ब निकलता है, बाहर निकलता है। इस ऊर्जा को बोला गया द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी बोला गया। मास एनर्जी E बराबर फार्मूला होता है mc², वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वेशन। E बराबर mc² किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। तो E बराबर mc² क्या बताता है, E बराबर mc² बताता है कि जब किसी वस्तु में द्रव्यमान की क्षति होती है ना, तो उससे एनर्जी निकलता है, तो इसको क्या बोला गया है, द्रव्यमान ऊर्जा बोला गया है। mc², तो जहाँ c क्या है, निर्वात में प्रकाश, आप लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी किसी वस्तु को अगर इतनी गति से फेंक दिया जाए तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलेगा, और वही एनर्जी द्रव्यमान ऊर्जा होगा। द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान है और उसको अगर गति दे दें, कितनी गति दे दें, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है इतनी गति का स्क्वायर कर देंगे, तो उससे मैक्सिमम एनर्जी बाहर आ सकती है। किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। नीचे वाला भी बता दिए। तो इस तरह से इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम भी है कुंदन?